बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे, वेदर को भी इंजॉय कर रहे होंगे। और आज का जो मेन्यू है उसमें हम बनाने जा रहे हैं दाल के कबाब। साबित मसूर की दाल के हम आज कबाब बनाएंगे। इसके साथ ही हम बनाएंगे बीफ़ पुलाव। वैसे बीफ़ पुलाव या चिकन पुलाव के साथ शामी कबाब बहुत अच्छे जाते हैं और ज़्यादातर घरों में जब भी पुलाव बनने जा रहा होता है तो उसके साथ शामी कबाब ज़रूर तैयार किए जाते हैं। तो चलिए, शामी कबाब तो हम बनाते ही हैं। आप कभी दाल के कबाब के साथ भी बीफ़ पुलाव या चिकन पुलाव ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। कुछ हमने इसकी प्रिपरेशन करके रख ली है क्योंकि शो का टाइम इतना नहीं होता, लेकिन आपको ज़रूर बताएंगे कि आपने कच्ची दाल के साथ किस तरीके से उसको बॉईल करना है या गोश्त की यखनी को आप कैसे बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सा पुलाव है, कोई ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं, कोई टमाटर, लाल मिर्च, दही भी हम इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा पुलाव है जिसकी ज़बरदस्त सी फ्लेवरफुल सी यखनी होगी और उसके साथ जब हम चावल तैयार करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। जुम्मे का दिन है, जुम्मे के दिन भी मोस्टली घरों में बिरयानी या बीफ़ पुलाव, चिकन पुलाव तैयार किया जाता है। तो वैसे भी हम अपने घर वालों की फ़रमाइशें अक्सर पूरी करते ही हैं, तो जुम्मे वाले दिन ज़रूर उनकी फ़रमाइश पूरी करें, कुछ अच्छा मज़ेदार सा खाना बनाएं। बच्चों के साथ माँ जो मदर्स हैं उनकी अक्सर ज़िद बहस कपड़ों पे चलती रहती है। जुम्मे वाले दिन उनको उनकी पसंद के कपड़े भी पहनने दें और तमाम दिन अच्छे हैं और भी ज़्यादा अच्छा है आज का दिन। ढेर सारी बहुत सारी दुआएं ज़रूर मांगा करें और ख़ास एहतमाम से घर में जो बच्चे हैं उनको भी कहिए ज़रूर दुआएं मांगें पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। और हेल्थ जो है वो कहते हैं ना सबसे बड़ी वेल्थ है, तो सबसे पहले तो सेहत के हवाले से जो भी करोना और उससे अलावा भी जितनी भी चीज़ें चलती रहती हैं तो अल्लाह ताला उन सब से हम सबको महफूज रखे। जो भी बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला अता करे। चलें चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और दाल के कबाब और बीफ़ पुलाव ये हैं आज की हमारी दोनों रेसिपीज़, तो इनको तैयार कर लेते हैं। अच्छा, दाल भी हमने यहाँ पर पहले तो उसको भिगो दिया, फिर हमने उसको बॉईल करके रख लिया है। दाल को आप डन कर लीजिएगा, लेकिन दाल को आपने ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना। जितनी ज़्यादा ओवर कुक होगी तो फिर आपके कबाब बहना शुरू हो जाएंगे। तो खैर, दाल हमने यहाँ पर थोड़ी सी कच्ची ही रखी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, आलू और आलू के साथ कुछ मसाले उसको हम बॉईल कर लेंगे और लास्ट में हम उसमें दाल भी ऐड करके 5 से 10 मिनट तक उसको कुक कर लेंगे। वजह यही है कि शो का टाइम इतना नहीं होता कि हम तमाम चीज़ें अभी करें। अच्छा, यहाँ पर भी हमने बीफ़ को हाफ़ डन कर लिया है और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और हमने तैयार कर लेनी है इसकी यखनी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बीफ़ की यखनी चढ़ा देती हूँ ताकि ये पकना शुरू हो जाए। उसके बाद हम दाल और दाल के कबाब का जो सिलसिला है वो करेंगे। तो अज्जा इसके आपको नोट करवा देते हैं। इसमें हमें चाहिए साबित धनिया और सौंफ, जिसको मैं यहाँ पर पीस लूँगी। इसके साथ इसमें जाएगा साबित गरम मसाला, लहसुन और अदरक, हरी मिर्चें हैं। हम इसमें ऐड करेंगे सुर्ख प्याज। बीफ़ के साथ हम इसे बना रहे हैं तो आपने हड्डी वाला बीफ़ ही यूज़ करना है ताकि इसकी जो यखनी है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी तैयार हो। प्याज को हमने सुर्ख करके रख लिया है, मैं सुर्ख प्याज ही यूज़ कर रही हूँ, वरना आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि प्याज को सुर्ख कर लीजिएगा। हम इसमें ऐड कर रहे हैं आधा कप ऑयल और मैं अब इसमें ऐड करने जा रही हूँ, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया बीफ़ और इसके साथ हम क्या करेंगे, गरम भी होना शुरू हो जाएगा। कुछ जो मसाले हैं उसको पीस लेते हैं। सौंफ है और सौंफ के साथ है साबित धनिया, तकरीबन 2 टेबल स्पून सौंफ और 2 ही टेबल स्पून आप ले लेंगे साबित धनिया। साबित भी डाला जाता है पोटली बना के, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब हम इसको पीस के ऐड करते हैं, इनफैक्ट गरम मसाले को भी, तो फिर उसका जो फ्लेवर है बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। थोड़ा सा गरम मसाला मैं यहाँ पर पीसूँगी और कुछ हम इसमें साबित भी ऐड करेंगे। जैसे कि हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा और हमने सफ़ेद ज़ीरा यहाँ पर भी ऐड कर दिया। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 से 2 इलायचियाँ
यह आपने शामिल कर देनी है और एक अद इलायची हम यहाँ पर भी ऐड कर देंगे। दालचीनी की स्टिक्स थोड़ी सी हम इसमें शामिल कर देते हैं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मिर्च मसाले वाला ही पुलाव पसंद है तो फिर आप इसमें थोड़ी सी क्या ऐड कर सकते हैं जनाब, लाल मिर्च आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें थोड़ी सी साबित काली मिर्चें भी शामिल कर देती हूँ। इसमें कुछ लौंग भी ऐड कर देते हैं। अदरक, लहसुन और साबित गरम मसाला, सिर्फ इसी का ही फ्लेवर होगा हमारे पुलाव में। तो ये सब चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी और मैं ये उठा लेती हूँ यहाँ से। कुछ साबित गरम मसाला हम गोश्त में फ्राई करते वक्त ऐड करेंगे और कुछ हम क्या करेंगे, पीस लेंगे। तो चलें, ये जो अब मसाला है ये हम यहाँ पर पीस लेते हैं और गोश्त यहाँ पर फ्राई होना शुरू हो गया है। चॉप हुआ मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक और लहसुन। चलिए इसको पीस लेते हैं। और थोड़ा सा जब गोश्त फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये पिसा हुआ मसाला। चलें, यहाँ पर हम ले लेते हैं अदरक और लहसुन और इसको मैं थोड़ा सा बारीक चॉप कर लेती हूँ। साथ ही हम इसको थोड़ा सा चम्मच भी चलाते जाते हैं। फिर मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी और हम इसको गलने के लिए रख देंगे और हमारी यखनी भी तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा हमने ऐड किया इसमें ज़ीरा और एक बड़ी इलायची, 2 से 3 आपने ऐड कर देनी है काली मिर्ची। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ये वाला हमारा पिसा हुआ मसाला। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सुर्ख प्याज। तो जो अदरक लहसुन है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर चॉप कर लेते हैं। और अक्सर ये होता है कि लहसुन और अदरक को भी बाज़ लोग पोटली में ऐड कर देते हैं। साबित पूरी लहसुन की एक जो पोथी होती है वो शामिल कर दी जाती है या बड़ा सा एक पीस अदरक का ऐड कर दिया जाता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, तमाम चीज़ें चॉप करके और ये जो पुलाव का मसाला है, ख़ास तौर पर सौंफ और धनिया, इसको भी हमने बारीक पीस लिया। और उसके बाद जितनी गोश्त गलने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तो लग ही जाता है, तो उसके बाद क्या होगा, ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, पिस जाएंगी। स्पेशली अदरक लहसुन और इसका जो फ्लेवर है वो ज़बरदस्त सा हमारी यखनी में आ जाएगा। तो ब्रेक का भी टाइम है, मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये पिसा हुआ मसाला और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे सुर्ख प्याज। थोड़ा सा मैं इसको भूनती हूँ और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, तकरीबन आधा लीटर। तो मैं हल्का सा भून के इसमें पानी ऐड कर रही हूँ ताकि इसकी यखनी पकना शुरू हो जाए। नमक हमने शामिल नहीं किया है, नमक भी हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लेवल में नमक भी ऐड कर देते हैं। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और बीफ पुलाव के लिए हमने क्या किया, बीफ को हल्का सा फ्राई किया। हमारे पास जो बीफ था वो हाफ डन था और उसके बाद हमने उसमें ऐड किया चॉप्ड अदरक और लहसुन। साथ ही हमने उसमें शामिल कर दिया पिसा हुआ धनिया, यानी साबित धनिया था जिसको हमने कूट लिया, और साथ ही कुटा हुआ सौंफ वो आपने इसमें शामिल करना है। और गरम मसाला भी आपने 1 टेबल स्पून ले लेना है। हाफ हमने उसको कूट लिया था और हाफ हमने इसमें साबित ऐड कर दिया और उसके साथ हल्का सा इसको भून के हमने इसमें ऐड कर दी। मैंने इसमें यखनी ही शामिल की है क्योंकि हमने गोश्त को हाफ डन किया था। आपने क्या करना है, रेगुलर पानी इसमें ऐड कर दीजिए। नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत और इसको पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। हम इसको 15 से 20 मिनट देंगे क्योंकि हमने गोश्त को ऑलरेडी भी गला लिया था। अच्छा, यहाँ पर आपको अज्जा भी नोट करवाते चलते हैं। और मैं क्या करती हूँ, आलूओं के थोड़े से छोटे पीस कर लेते हैं, उससे फ़ायदा ये होगा ये बहुत जल्दी गल जाएंगे। तो हम इसमें आलू ऐड कर रहे हैं बाइंडिंग के लिए। इसके अलावा हमने इसमें ऐड कर देनी है साबित मसूर की दाल, और साबित मसूर की दाल के कोफ्ते भी तैयार किए जाते हैं
कबाब भी तैयार किए जाते हैं, इसकी बिरयानी भी तैयार की जाती है। तो ज़रूर बनाइएगा। अगर आप दालों के शौकीन नहीं भी हैं तो इसमें जब आप कबाब तैयार कर लेते हैं या फिर आप कोफ्ते तैयार कर लेते हैं, फिर दाल का फ्लेवर इतना रहता नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो आप ज़रूर बनाकर देख सकते हैं। चलें, यहाँ पर हमने ले लिए 3 अदद आलू और ये भी मैं पैन में ऐड करती जाती हूँ, आपको अज्जा भी बताते जाते हैं। आलू शामिल करेंगे, इसके साथ ही इसमें जाएगा साबित गरम मसाला, तो थोड़ी सी दालचीनी, 2 अदद बड़ी इलायची और कुछ काली मिर्च ये हमने शामिल कर दी। हस्बे ज़रूरत आप इसमें ऐड करेंगे होल लाल मिर्चें। अच्छा, इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं लहसुन, और क्योंकि ये तमाम मसाला हम चॉपर में पीसेंगे तो हमें कोई इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून साबित धनिया और एक छोटा पीस या टुकड़ा हम इसमें शामिल कर देते हैं अदरक का। चलिए, ये हम इसमें ऐड करेंगे और मैं इसमें ऐड करूँगी इतना पानी कि ये जो आलू हैं ये गल जाएं, और फिर उसके बाद ये जो हमारे पास दाल है जिसको हमने हाफ डन करके रख लिया है, इसको भी हम ऐड करके थोड़ा सा दम दे देंगे। तो चलें, इसमें शामिल कर देते हैं 1 कप पानी हम इसमें ऐड कर देते हैं और मैं इसको रखती हूँ पकने के लिए। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक। तो बहुत ज़्यादा मसाले नहीं हैं, लिमिटेड से मसाले हैं जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। नमक शामिल कर देते हैं हस्बे ज़रूरत, तो मैं 1 टीस्पून लेवल में नमक ऐड कर देती हूँ। और जब आप इसके कबाब बनाने जा रहे हो तो आप नमक मिर्च टेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि सारी ही चीज़ें पकी हुई और गली हुई होंगी तो कोई ऐसा कच्चापन इसमें है नहीं। 1 टीस्पून हमने शामिल कर देना है नमक, जो दाल के लिए भी काफ़ी हो। अच्छा, आप क्या करेंगे, इसके साथ ही दाल भी ऐड कर दें। मेरे पास क्योंकि दाल थोड़ी सी बॉयल हुई हुई है तो हम उसको कुछ बाद में ऐड करेंगे, वरना आप आलू और दाल तमाम मसाले ऐड करके इसको पकने के लिए रख दें, और फिर उसके बाद स्पेशली जब दाल गल जाए और आलू गल जाए तो फिर हम इसको चॉपर में चॉप कर लेंगे, कुछ हरा मसाला ऐड करके, जिसमें हरा धनिया है और हमारे पास है हरी मिर्चें, ये हम ऐड कर देंगे। और इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ थोड़ी सी 1 टेबल स्पून ये हमारी सुर्ख प्याज, ये हमने इसमें शामिल कर दी और इसको उबलने देते हैं। जब ये उबलना शुरू हो जाएगा तो फिर कुछ मिनट्स के बाद मैं इसमें दाल ऐड करूँगी ताकि आलू बॉईल हो जाएं और दाल में जो हमने हल्का सा कच्चापन रहने दिया है वो भी पक जाए। फिर हमने क्या करना है, चॉपर में चॉप करना है और अपनी पसंद के शेप के आपने इसके कबाब बना लेने। आप इन कबाबों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं और फ्रीज़ करें और बाद में आप इसको एंजॉय करें। तो चलें, यहाँ पर हमने यखनी ऐड कर दी थी, कोई पोटली शामिल नहीं की है और हमने यखनी को छानना भी नहीं है, बल्कि हम गोश्त को अलहदा करेंगे और इसके साथ हमने क्या करना है, यखनी को अलहदा कर देंगे और जो भी हमारे पास गाढ़ा सा मसाला होगा उसको हम अगेन आप उसको गोश्त के साथ भून सकते हैं। अच्छा, 2 तरीक़ों से पुलाव बनता है। एक तो ये कि आपने पहले से गोश्त को भून लिया, उसके बाद आपने पानी ऐड किया और उसकी यखनी बना ली, उसके बाद फिर आपको भूनने की ज़रूरत नहीं है, आपने चावल ऐड किए और पुलाव तैयार। और एक तरीका ये होता है कि हम गोश्त और तमाम मसाले ऐड कर देते हैं, फिर हम जब गोश्त गल जाता है उसके बाद हम गोश्त को भूनते हैं और फिर मसाला तैयार करके और हम ऐड करते हैं इसमें राइस। तो ये वाला पुलाव मुझे लगता है शायद और भी ज़्यादा आसान है कि आपने स्टार्टिंग में ही इसको भून लिया और फिर उसके बाद हम इसमें सिंपल राइस ऐड कर देंगे। अच्छा, मेरे पास जो गोश्त था वो हाफ डन हुआ था, तो हम अब क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं राइस। चावलों को भी पकने में टाइम लगेगा तो मैं इसमें चावल ऐड कर देती हूँ और 15-20 मिनट तो गोश्त चावल के साथ भी पकेगा। तो चलें, हमने इसमें अब ऐड कर देना है ये भीगे हुए राइस, शामिल कर देते हैं। और जैसे ही आप राइस ऐड करें, नमक आप एक दफ़ा और चेक कर लीजिए, क्योंकि पुलाव में नमक थोड़ा सा खिलता हुआ ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा वैसे भी मसाले नहीं होते हैं और अगर नमक भी कम होगा तो फिर पुलाव इतना मज़े का नहीं लगेगा। या अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। तो चलें, नमक को चेक कर लेते हैं इस स्टेज पे, क्योंकि चावलों में बाद में आप नमक ऐड कर भी नहीं सकते, ग्रेवी वाले सालन में तो हम फिर भी शामिल कर देते हैं।
नमक इसका चेक करते हैं और चावलों को पकने देते हैं। ठीक है जनाब नमक, तो इसको कर देते हैं यहाँ पे कवर। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तब हम इसमें ऐड करेंगे दाल, ताकि आलू अच्छे से गल जाएं। जल्दी से ब्रेक पर जाइए, ब्रेक से वापस आते हैं, दाल ऐड करेंगे, हल्का सा दम लगाएंगे और उसके बाद मैं इसको पीस के इसके कबाब बनाऊंगी। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। बैक वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा यहाँ पर हमारे आलू तो पक रहे हैं, अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ दाल, जो कि ऑलरेडी हमारी हाफ डन हुई हुई है। और इसको अब मैं आंच भी इसकी स्लो कर देती हूँ और थोड़ी सी देर के लिए इसको पकने देते हैं, ताकि मसालों के साथ और आलू के साथ जो दाल है वो भी अच्छी सी गल जाए। दाल के कबाब बनने जा रहे हैं, जिसमें हमने आज यूज़ की है साबित मसूर की दाल। उसको आप भिगो दीजिएगा और भिगो देने के बाद फिर आपने इसको होल रेड चिलीज़ यानी कि गोल साबित लाल मिर्च, नमक, आलू और इसमें आप ऐड करेंगे साबित धनिया। इन तमाम चीज़ों के साथ हम इसको बॉईल कर लेंगे। तो कुछ 10-1 मिनट के लिए हम इसको रख देते हैं। उसके बाद बिल्कुल शामी कबाब की तरह हमने इसको पीस लेना है और कबाब बना लेने। अच्छा यहाँ पर हमने क्या किया कि यखनी ऐड कर दी थी, उसके बाद हमने उसमें चावल शामिल कर दिए और जैसे ही पानी हल्का हल्का नज़र आने लगा हमने इसको दम लगा दिया। और अब हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। उसके बाद हमने इसको सर्व कर देना है, जैसे आपको अच्छा लगे। पाकिस्तानी देसी सी सैलड बनाएं और उसके साथ ठंडा ठंडा रायता सर्व कर सकते हैं। तो चलें अब मैं क्या करती हूँ, हमारे पास कुछ हरा धनिया है, इसको हमने ऐड करना है और हरी मिर्चें। सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं जो हमने दाल में पकते वक्त ऐड नहीं की, बाकी तमाम मसाले जो हैं वो हमने पकते वक्त ही इसमें शामिल कर दिए थे। तो थोड़ा सा हरा मसाला अच्छा सा फ्रेश टेस्ट देगा इसमें। थोड़ा सा हमने ऐड किया हरा धनिया और साथ ही आप शामिल कर दीजिए इसमें हरी मिर्चें, ताकि थोड़ा सा चटपटे और मज़ेदार से कबाब तैयार हो जाएं। रेड होल चिलीज़ तो हमने ऐड कर ही दी थी और हमने इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर दी। अच्छा बाइंडिंग के लिए हमने इसमें आलूओं को ऐड किया है, लेकिन फिर भी अगर आपको फ़ील हो रहा हो कि बाइंडिंग अच्छे से नहीं हुई है, आप इसमें 1 अदद अंडा शामिल कर सकते हैं। और उसके अलावा आप इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, आप इसमें ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या थोड़ा सा आप इसमें भुना हुआ बेसन शामिल कर सकते हैं। नॉर्मली दालें भी हमें पॉलिश वाली ही अच्छी लगती हैं, बिना छिलकों के दालों का हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हेल्दी हैं, हमें फ़ाइबर बहुत अच्छे से मिलता है अगर हम स्किन के साथ दालों का इस्तेमाल करें। और खिचड़ी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है छिलके वाली, मूंग के साथ अगर आप बनाएं तैयार करें। तो जब भी ग्रॉसरी करने जाएं हमें आदत जिन दालों की है वो भी ज़रूर लें, लेकिन उसके साथ साथ जो स्किन के साथ दालें होती हैं, साबित मसूर है, साबित मूंग है, वो भी ज़रूर लें और आहिस्ता आहिस्ता हमें उनकी भी आदत हो जाएगी। तो चलें थोड़ा सा ये कटिंग कर लेते हैं यहाँ पर टमाटर और खीरे की, जब तक ये दाल स्पेशली हमारी पक रही है, ताकि हम इसको कबाब के साथ सर्व कर दें। थोड़ी सी आप प्याज ले सकते हैं, उसको सर्व कर दीजिए, खीरा है उसको आप सर्व कर सकते हैं। सर्दियों में पानी हम बहुत कम पीते हैं, तो पानी में कुछ फ्लेवर ऐड कर दें ताकि पानी पीने में अच्छा लगे। तुख मलंगा शामिल कर दीजिए उसमें, या फिर आप उसमें ऐड कर सकते हैं खीरे के स्लाइसेस, पुदीना ऐड कर दीजिए। आजकल तो हरी सब्ज़ी भी बड़ी ज़बरदस्ती आई हुई है, लेकर रख भी ली जाए तो ख़राब नहीं होती है इतनी जल्दी। तो डिटॉक्स वाटर बना लें। इसके अलावा आप उसमें ऐड कर सकते हैं एप्पल स्लाइसेस और थोड़ा सा सिनेमन पाउडर ऐड कर दीजिए, वो पानी भी आपको बहुत अच्छा लगेगा और डिटॉक्सिफाई भी करेगा। तो सर्दियों में नॉर्मली यही होता है, पानी हम ज़्यादा नहीं पीते, तो ये सारे ऑप्शंस हैं, ज़रूर करें ताकि हम अपने आप को डिहाइड्रेट ना करें और स्टिल आप पानी का अच्छा सा इस्तेमाल करें। चलें मैं चेक करती हूँ, अगर दाल हमारी हो गई है तो हम उसको
चॉपर हमारे पास मौजूद है, मैंने उसमें हरा धनिया भी ऐड कर दिया है, हरी मिर्चें। पानी अगर ड्राई हो गया है तो अब हम इसको पीस लेते हैं। चलें, पानी भी इसका ड्राई हो चुका है और साथ ही मैं आलू भी चेक कर लेती हूँ। आलू भी हमारे अच्छे से गल गए हैं। तो चलें, मैं ये तमाम मसाला, वैसे आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। मैं इसको सबसे पहले तो इस मिक्सिंग बोल में निकाल लेती हूँ हल्का सा, ताकि ठंडा हो, और फिर उसके बाद हम इसको पीस लेते हैं। क्योंकि कबाब बनाने के लिए भी इसको रूम टेम्परेचर पे आना ज़रूरी है, ताकि आप इसको हैंडल कर सकें, शेप दे सकें, कबाब बना सकें। शामी कबाब वाला ही शेप देंगे, छोटे या बड़े, अब ये आपकी पसंद पर है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके सेंटर में थोड़ी सी हरी चटनी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा चटपटा पसंद है तो वो भी किया जा सकता है। तो चलें, पैन चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा जल्दी ठंडा हो जाएगा उससे। और जैसे ही पुलाव को दम आएगा हम इसको सर्व कर देंगे। जो भी नया नया खाना बनाना शुरू कर रही हैं और इनको इशू आता है स्पेशली बिरयानी बनाने में, चावल कभी कच्चे रह जाते हैं और कभी बहुत ज़्यादा पक जाते हैं, तो मैं आपसे कहूँगी अगर आप स्टार्ट ले रही हैं तो पुलाव से स्टार्ट लें। निस्बतन थोड़ा सा आसान है बिरयानी से और उसमें अंदाज़ा आपका सही रहता है। तो पहले आप पुलाव बनाना शुरू करें। जब आपका पुलाव अच्छे से बनना शुरू हो जाए, चावल का अंदाज़ा सही आ जाए आपको, उसके बाद आप ट्राई करें बिरयानी, और वो भी सेला राइस में, ताकि कहीं ऊंच नीच हल्की फुल्की हो तो सेला राइस इतनी जल्दी सॉफ्ट नहीं होते। चलिए, अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ये उबली हुई दाल और आलू, थोड़ा सा गरम मसाला, और साथ ही हमने ऐड किया साबित गोल लाल मिर्ची, और हमने इसमें ऐड किया था 1 टेबल स्पून साबित धनिया, और हमने इसमें साबित ही अदरक और लहसुन का भी इस्तेमाल किया था। स्पून से थोड़ा सा इसको ऊपर और नीचे कर लेते हैं। आलू से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा, स्पेशली इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो आपने आलू इसमें ज़रूर ऐड करने हैं। और आप एक ट्विस्ट इसमें ये कर सकते हैं कि आप आलू की जगह शकरकंदी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ लोगों को कबाब में अच्छा लगता है हल्के हल्के से शामी कबाब में भी दाल के चंक्स आ रहे हों, और बाज़ लोगों को पसंद है कि बिल्कुल स्मूथ से कबाब हो। तो खैर, इसमें भी आप अपनी पसंद देख सकते हैं। वैसे मैं इसको थोड़ा सा और पीसूँगी, अभी मुझे दाल यहाँ पर साबित नज़र आ रही है, तो थोड़ा सा इसको और पीस लेते हैं। ब्रेक का टाइम है मेरे पास, मैं इसको अच्छे से पीस लेती हूँ और फिर इसका मिक्सचर निकाल के रखेंगे। कुछ कबाब ब्रेक में भी बना लेंगे, वापस आएंगे तो आपके सामने हम इसको बनाएंगे भी और फ्राई भी करेंगे। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। हम बैक वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसके कबाब बना रहे हैं। जितने बड़े या छोटे आपको पसंद हो इतने आप इसके कबाब तैयार कर लीजिए। वैसे मेरे पास जो दाल थी वो 1 पाव थी और हमने उसमें 3 अदद आलू ऐड किए, तो इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो रही है। आपको मज़ीद किसी भी अंडे की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्लेवर के लिए ऊपर से ऐड करना चाहते हैं ऐड तो ज़रूर कर लीजिए, लेकिन बाइंडिंग के लिए आपको मज़ीद किसी बेसन की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो चलें, कुछ 5-6 कबाब तैयार करते हैं और उसको फ्राई होने के लिए भी रख देते हैं, और फिर बाकी हम तैयार करते जाएंगे, फ्राई करते जाएंगे।
आप इस स्टेज पे इसका नमक चेक कर लीजिए। तमाम चीज़ें बॉईल हुई हुई हैं, कोई भी चीज़ कच्ची नहीं है। फ्राई भी बस इतना करेंगे कि इसकी जो ऊपर की लेयर है वो अच्छी सी क्रिस्पी सी हो जाए, थोड़ी सी हल्की आंच पर, सिर्फ क्रिस्पी होने तक। तो मैं एक अदद बड़ा सा ले लेती हूँ फ्राइंग पैन, और ताकि हम एक साथ कुछ ज़्यादा कबाब जो है उसको फ्राई कर लें। शामी कबाब के लिए या दाल के कबाब के लिए अगर आपको एक्स्ट्रा क्रिस्पी अच्छा लगता है तो आप इसमें, अगर आपका आधा किलो का मसाला है तो आप 2 टेबल स्पून उसमें चावल का आटा, चावल पीस के शामिल मत कीजिएगा, चावल का आटा ऐड कर दें। उससे भी आपको कबाब बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से लगेंगे। और अक्सर ऐसा क्वेरी बहुत ज़्यादा शामी कबाब की एक ये आ रही होती है कि मसाला जो है वो बहुत ज़्यादा गीला हो चुका है और अब क्या किया जाए। तो आपने क्या कोशिश करनी है कि जो चने की दाल आप उसमें शामिल कर रहे हैं उसको भी बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना करें, बल्कि दाल का दाना फटना नहीं चाहिए। अगर वो फट जाएगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा आपका मिक्सचर। और अगर के हो गया है तो फिर क्या किया जाए, आप उसमें 1 से 2 फ्रेश डबल रोटी का इस्तेमाल कर लीजिए, ड्राई वाली नहीं, फ्रेश। उससे ये होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा जो उसमें पानी होगा वो उसको सोक कर लेगी और फिर आपका बैटर काफ़ी हद तक जो उसका गीलापन होगा वो दूर हो जाएगा। तो ये आप एक टिप है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि शामी कबाब का जो मिक्सचर है बहुत ज़्यादा गीला हो गया है और अब कबाब उसके बहुत अच्छे से नहीं पक रहे हैं, तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। तो चलें यहाँ पर क्या करते हैं, पैन भी ऑन कर लेते हैं। मैं इसमें ऐड करती हूँ ऑयल और इसमें कबाब ऐड कर देते हैं। शैलो फ्राई कर रहे हैं, थोड़ा सा हमने ऑयल ऐड किया और मैं कबाब ऐड करती जाती हूँ, गरम भी साथ ही साथ होता जाएगा। जो यहाँ पर पुलाव है इसको मैं और अभी पकने देती हूँ और इसको लास्ट में हम निकाल के सर्व कर देंगे। चलें, देखने में भी इसकी लुक बिल्कुल शामी कबाब की तरह ही लग रही है। आप तैयार ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा। चलें, थोड़ी सी आंच तेज़ कर दें ताकि जैसे ही गर्म होना शुरू होगा तो फिर मैं स्लो कर दूँगी, क्योंकि हमने इसको कोई गलाना नहीं है, बस हमने एक अच्छी सी इसके ऊपर क्रिस्पी सी एक लेयर देनी है। तो इसी तरीके से कुछ और कबाब बना लेते हैं। अक्सर ये भी होता है कि हम नहीं बनाना चाह रहे होते हैं गोश्त या चिकन, और दाल भी अभी बनाई है, क्या बनाएं, तो आप दाल के कबाब बना सकते हैं। चटनी बनाइए, ग्रीन चटनी बना लीजिए, इमली की चटनी बनाइए, सैलेड के साथ इसको सर्व कर दीजिए, या आप इसके सैंडविचेस बना सकते हैं, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। यकीनन आपको अच्छे लगेंगे। मैं स्लो कर देती हूँ ताकि हल्का हल्का सा इस पर कलर आ जाए और फिर हम इसको टर्न कर देंगे। पुलाव भी बहुत ही सिंपल सा था, बहुत ही आसान, कोई हमने इसमें पोटली भी नहीं बनाई, कुछ भी नहीं किया। भूनने का काम हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया। और अगर आपको अच्छा लगता है थोड़ा सा जर्दे का रंग ऐड कर दीजिए। बाज़ लोग पुलाव में ऐड करना चाहते हैं, बाज़ लोगों को नहीं अच्छा लगता। अगर आपको पसंद है तो शामिल कर दें। चलो चलें, अब मुझे लग रहा है नीचे से कलर अच्छा सा आ गया होगा। हम इसको टर्न कर देते हैं कबाबों को। बना के फ्रीज़ भी कर देंगे तो आपके कबाब बहुत अच्छे ज़बरदस्त से रहेंगे। आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। थोड़ा सा और कलर आने देते हैं। चलें, जो हो गए हैं, जिन पर कलर आ गया है उसको आप टर्न कर लीजिए, और अगर नहीं आया है तो उसको थोड़ी सी देर के बाद भी आप कर सकते हैं। चलें जी, ब्रेक का टाइम है हमारे पास, ब्रेक पर जाते हैं। मैं ब्रेक में सिर्फ इतना करूँगी कि ये जो रिमेनिंग हमारे कबाब हैं इनको फ्राई कर लेते हैं। आप जल्दी से ब्रेक लेकर आइए, मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद।
वापस आ चुके हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद, और आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे आप अपने कबाबों को सर्व कर दें। तो हम इस पर थोड़ा सा क्यूकम्बर, थोड़ा सा टोमेटो ऐड कर देते हैं। इसको लेकर चलते हैं टेबल की तरफ, और हमने पुलाव को भी सर्व कर देना है। चलें, जैसे ही हो जाए आपने इसको टर्न कर देना है। चलो, इसको मैं अभी रखती हूँ यहाँ, और ये जो हमारा पुलाव है इसको निकाल लेते हैं। इसकी मैं आंच को बंद करती हूँ, इसको हम बाद में आराम से फ्राई कर लेंगे। चलिए, एक अदद खूबसूरत सा प्लेटर है हमारे पास, तो इसमें निकाल लेते हैं पुलाव। गर्मा गर्म पुलाव को सर्व कर दीजिए। और मोस्टली जो लोग, जिन घरों में बच्चे हैं, वहाँ पर भी ज़्यादातर प्रीफर किया जाता है कि पुलाव तैयार कर लिया जाए, क्योंकि बहुत ही लाइट मसालों के साथ होता है और बच्चे और बड़े सभी जो हैं वो उसको बड़े शौक़ से खा लेते हैं। उम्मीद करते हैं रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर आपने नोट डाउन कर ली होंगी। अगर कुछ रह भी गया है तो कोई मसला नहीं है, आप बाद में नोट डाउन कर सकते हैं। हमारे पेज से आप रेसिपीज़ को कलेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा रिपीट टेलीकास्ट होता है, वहाँ पर भी आप रेसिपीज़ को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी हमारा शो अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। चलें जी, ये हो गए राइस। इसको भी लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ, और सबसे पहले तो ये कबाब। वीकेंड है, बहुत अच्छे से स्पेंड कीजिएगा। जो भी काम आपको अच्छा लगता है करना ज़रूर करें, जिसका आपको पूरे वीक वक्त नहीं मिलता है। गार्डनिंग अच्छी लगती है, बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, या फिर सिर्फ आराम करना पसंद है, जो भी चीज़ आपको फ्रेश करती है ज़रूर करें। गेट टुगेदर करते हैं, अच्छे अच्छे मज़े के खाने बनाते हैं, ढेर सारा टाइम किचन में स्पेंड करना अच्छा लगता है, वो भी करिए। और अच्छा है, वीकेंड पे कुछ ऐसा मील भी आप तैयार कर सकते हैं जो थोड़ा सा टाइम जिसमें ज़्यादा लग रहा है। और अभी तो सर्दियां हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है गर्मियां दोबारा से वापस आ गई हैं। अगर हम कराची की बात करें तो थोड़ा सा मौसम चेंज होता हुआ फील हो रहा है, लेकिन किचन में काम करने में अच्छा लग रहा है। कोई पसीना नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है। तो कुकिंग भी आप कर सकते हैं, अपने आप को फ्रेश करें, ताकि आने वाले हेक्टिक वीक के लिए ख़ुद को तैयार कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपको बताती चलूँ कि आज तड़का में जनाब क्या बनने जा रहा है। आज तड़का में बनेंगे लगन कबाब, और साथ ही बनेगा मखनी हलवा। तो बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। वक्त भी अब हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से मिलते हैं मंडे को, ना सिर्फ मंडे की अच्छी सी रेसिपीज़ के साथ, बल्कि पूरे ही ज़बरदस्त से टेम्पटिंग से वीक के साथ आपसे मिलेंगे। और तब तक के लिए अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।